एक रेगुलर कंट्रोल किया गया है सामान पर फ्लेसिंगन के हाफन पर, जहां पर दुआना बुध अप्रैल के 16 तारीख एक पार्टे जिनमें 18 किलोग्राम हाश था ये पाई है। ये सेंडिंग सूरीनाम की तरफ आने वाले थे। ये हाश जो है 3 bijzondere bijstand इसे लिए है और नुकसान भी किए। ये खबर नीदरलैंड्स ओपनबार मिनिस्ट्री के तरफ से बाहर निकला। 3 आदमी को पकड़ा गया है हार्लेम में और ये भी तैयारियां जो कर रहे थे कोकाइन स्मगल को कराने के लिए स्किपहॉल के जरिए से। ये लोग एक्टिव है uitzend और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाफन लुफ्टहाफन पर। हुइसुकिंगन किया गया है। घर में छानबीन जब किया गया तो वापन्स, पैसा और लुक्स खुदरन पाया गया। उनमें से एक स्किपहॉल पर नौकरी करता था और दूसरा को लिंक किया जाता है एक सेंडिंग के साथ सूरीनाम का। छानबीन आगे जारी है और ये भी हो रहा है ओपनबार मिनिस्ट्री हार्लेम के निर्देशन में। एक फर्दाख्त को अब तक छोड़ा गया है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जो एक 13 साल के निखिया को गलत नज़रों से देखे है, इनको छुए है और इनको मिसहैंडल भी किए है। ये हुआ है एक फैमिली फेस्ट पर। यह लड़की जब इनकार किए है तो इनके मारा पीटा गया है और ये भी डर के कारण चुप रही, लेकिन बाद में अपने माँ को इसके बारे में बतलाई है। फिर माँ तुरंत सिपाही को इसके बारे में खबर दिए है और फर्दाख्त NA को अप्रैल के 19 तारीख पकड़ा गया। लड़की शिकायत कर रही थी पीड़ा के बारे में, तो इनको मेडी सहूलत के लिए कागजात दिया गया। Politieonderzoek आगे जारी है इनमें। द निवलेओ DNL ये क्रूसियल rechtszaak मुकदमा जो चल रहा था प्रेसिडेंट जॉन सांटोकी के खिलाफ, खास तौर पर कैंडिडेट लिस्ट को लेकर आने वाले चुनाव से जुड़े, तो DNL ये मुकदमा जीत गए है। रेख्टर क्लेटन वालरले ये फैसला किए है कि सभी 14 कैंडिडेटन इनको स्टैम्प बिलियट पर रखना चाहिए। DNL ये भी मुकदमा खास तौर पर इसलिए किए थे क्योंकि अफेसिंग इनका लिस्ट का हुआ है जो रेखल्स अनुसार इन दिन किया गया था। होफ स्टैम्प ब्यूरो पहले बफेस्तख किए थे लेकिन बाद में इसको खारिज किए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास बरूप में गए और एक खरेख्तलक प्रोसीड्यूर शुरुआत किए जिनमें DNL को वहाँ पर जज इनकर साथ सहमत थे और प्रेसिडेंट को सभी खर्चा इसके बारे में अब भरना है, उठाना है। द रात van Vak Centrales in Suriname Rafaksuur ये बातचीत कर रहा है सरकार के साथ मिलकर होगर लोनन के बारे में और हाल ही में राफाक्सूर ये भी कही है कि 25% सलारस फरहोकिंग वे चाहते हैं लंच दिनारन के लिए। इनका वोटफोर्डर आरमान सुंदर ये भी कही है कि सरकार अब से SRD 1500 एक्स्ट्रा कोपक्राह जो दे रही है महीना अप्रैल और मई के लिए वे दे सकते हैं, लेकिन फर्दर अंडरहैंडलिंग बातचीत ज़रूरी है करने के लिए क्योंकि होख इन्फ्लासी है और अमतनारन को अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सुंदर का कहना है। NDP parlementariër Stephen Tsang ये कटास भी किया है SPA ondervoorzitter Wynand Telgt पर। Tsang ये चेतावनी दी है एक NDP bijeenkomst में जो ब्लॉक रन पर लगाया गया। वे कहे कि Telgt एक एक्स NPS'er है जो कम समय के अंदर SPA के पास दाखिल हुए और चुनाव के बाद मुमकिन है इनको मिनिस्टर van Jeugdzaken लोग बनाते। वे NPS से निकल गए थे जब इन पर इल्ज़ाम था सेडनडेलिक का और SPA के पास वे गए और अब फिर वापस NPS में आए हैं। क्या ऐसा एक व्यक्ति को रखना चाहिए Jeugdzaken के लिए? संग ये सवाल किए और वे भी कहे हैं कि बाकी पॉलिटिसी जो है जिनको बपाल्ड फंक्सिस होता है जैसे महिंदर जोगी फेहापे और चांसांतो की फेहापे का ये पुराने फ्रंट पर चुनना नहीं है। बार बार वही चेहरा जो सामने आते हैं वही लोग सामने आते हैं, ऐसे संग कहे। ब्राज़ीलिया अपने कायदी लोग को जो पढ़ाई करते हैं इनको स्ट्राफ रिमाइंडरिंग देते हैं। सूरीनाम इनसे कुछ सीख सकते हैं इस आनपाक के बारे में। यहाँ पर खबरें जो होता है रिहाबिलिटासी जेल खाना में
किताब इत्यादि इसके साथ persoonlijke groei होता है, beter taalgebruik और kritisch denken होता है जो इनकर ये कायदे के छूट जाने पर इनके ज़िंदगी में काम आते हैं। वे कहते हैं कि मिनिमल इन्वेस्टिंग होता है और इनसे मैक्सिमल इम्पैक्ट होता है। सदा को कम करने से यह मकसद नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव बदलना बहुत ही ज़रूरी है। अब सूरीनाम को खुद चुनना है, या तो फिर इनको पुराने ख्याल में रहना है, या तो फिर इनको इन्वेस्टेड भी करना चाहिए उन लोगों को जो समाज में वापस जाएंगे इनको एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। एक पेलिंग जो किया गया है फ्यूचर और एलसी मीडिया के साथ, तो इनमें VHP सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी जो है सूरीनाम का, NDP दूसरा जगह पर और NPS चेहरे है और ये derde positie पर आई है। डिटेल्स ये लोकेशंस के बारे में या aantal ondervraagden जो है या तो फिर selectie steekproef के साथ जो हुआ इसके बारे में खबर बाहर नहीं निकला। ये पेलिंग हुआ था मार्च और अप्रैल 2025 में मॉरिस de Hond के निर्देशन में जो फ्यूचर का है और कार्लोस डुरहम जो LC मीडिया का है। जनता और सरकार मिलकर एक साथ काम करते हैं duurzame oplossingen के लिए। President Santokhi अप्रैल के 19 तारीख 8 presidentiële werkgroepen buurtontwikkeling के लिए इंस्टॉलेर किए हैं। ये टीम्स जो है इनमें wijkbewoners होते हैं जो मिलकर एक साथ ontwatering, werkgelegenheid और medische zorg को aanpak करेंगे। आशीष कुमार गायादीन ये कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिका एक्सी नहीं है, इनमें राजनीति नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल aanpak है। जनता को मिलकर ये zelfredzaamheid के बारे में अब सोच फिक्र करना है। buurtonderhoud इनको खुद तैयार करना चाहिए। ये werkgroepen एक vaste vergoeding दिया जाएगा और अनेकों मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करेंगे। पुराना मिनिस्टर डियाना पोकी NPS का ये भी कही है कि सुखेस्टी जो है uitgifte के 43,000 से ज़्यादा ज़मीन, ये भी मिनिस्टर डिनोटा फॉर्सवेक जो आबब का है इनके राज्य में दिया गया है, तो verdienste ये पार्टी का है। मिनिस्टर दस्तखत beschikkingen पर करते हैं वेतन अनुसार, न तो ये पार्टी बलंग में होना चाहिए, ऐसे पोकी कहे है एक NPS bijeenkomst में। वे कहे है कि काफ़ी लोग ज़मीन के मांग करते हैं और ज़मीन पाए भी है। ये देखलक NPS aanhang का है, लेकिन डर के कारण ये खुलेआम पार्टी के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। ओवरहेड्सग्राउंड सरकार की ज़मीन ये कोई पार्टी का नहीं होता है, ये जनता का है और जनता को फैसला करना चाहिए, पोकी कहे। वे तारीफ भी किए है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो NPS का है, जहां पर फैसला लिया जाता है सभी afdelingen के साथ मिलकर। सेंट्रल aanspreekpunt जनता के लिए है grondkwesties को लेकर लेलीडॉर्प पर। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी अप्रैल के 18 तारीख एक ऑफिशियल मेल्टपुंट खोले है grondproblemen को लेलीडॉर्प में aanpak करने के लिए। ये लोकेट एक जगह है जहां पर जनता जा सकते हैं जिनको मुसीबतें भी है vertraagde gronduitgifte के साथ या तो फिर बासोकार्टन से समस्या, और ये भी खास तौर पर kwetsbare groepen के लिए। ये मेल्टपुंट जो है वहाँ पर बस के साथ लोग आसान जा सकते हैं और ये एक सखाकल होते हैं जनता के साथ और कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट के साथ। इससे सरकार जनता के और नज़दीक आते हैं, ऐसे adviseur का कहना है। फोकस यही है कि वानिका जहाँ पर grondzaken हमेशा मुश्किलातें इनमें होते हैं, ये मुश्किलातें दूर हो जाए। उल्रिच एडवर्ड आरोन ओमरिक के नाम से मशहूर थे, इनकर मृत्यु हुए। वे oud voorzitter भी था द नेशनल असेंबली का और एक पालू काडरलिड था जो सालों तक अपने को मसरूफ़ रखे है रेखफार्डगर सूरीनाम के लिए। इनका एक किताब डंकबार जो निकला है तो ये भी प्रेसिडेंट सांतोकी के हवाले किया गया और पार्लियामेंट्स फोर्सिटर बे को, और इनमें वे कहानियाँ बताते हैं मेल पालन का। आरोन 22 साल ये टॉप पोजीशंस में थे और इनकर काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था दूर बाहर मुल्कों में।
इनका नालातनस्खब जो है ये भी एक लेदरात होगा भविष्य में खीनराचिस को और बेहतर बनाने के लिए जो खीनराचिस को आगे ले जाएंगे। Guyana's नया FPSO वन गयाना ये एक टाइट बैरक खोले है ओली अम्बित्सी से भरे, लेकिन पड़ोस मुल्क जो है वेनेजुएला ये नाराज है, काफ़ी नाराज है। काराकास का कहना है कि गुयाना बट्विस्ट वातरन में है, ख़ास तौर पर एसेकिबो रेगियो में। एक आर्बिट्राल अर्जप्राक हुआ था 1899 में, लेकिन वेनेजुएला आंसप्राक चाहते हैं इस जगह पर। स्पानिंगन इतने ज़्यादा भी हो गए थे कि वेनेजुएलांस गevechtsvliegtuig जो है एक FPSO एक्सॉन मोबाइल का इनसे मिला। गुयाना जश्न मनाते हैं, लेकिन वेनेजुएला चौकस है। सवाल यही है कि ये डिप्लोमेसी है या तो फिर एस्कालासी का बरहंती है। इंग्रिड बाउटरशवाल्टरिंग एक bijeenkomst में कटास भी किया है सरकार पर। वे सरकार को इल्ज़ाम देते हैं करप्सी और मिसब्रुक स्टाट्सफोंड्सन का जो करते हैं। वे सवाल भी किए हैं कि $25 मिलियन पैसा जो कफर ब्रांडिंग के लिए था कहाँ है, और ये सड़क जो टूटा हुआ होता है, काफ़ी ऐसे सड़क जो टूटे हुए होते हैं, स्लख्त सिकन सड़क होता है, और जो झूठी मूठी वादा जो किया गया था। वे NDP के तारीफ किए हैं इनकर इन्वेस्टेरिंगन के लिए जो स्कूल और अनेकों ब्रखन में वे किए, और वे आनहांगर्स को कहे हैं लोग को इस पर दिखाने के लिए, और बार बार वही दोहराते रहेंगे जो गलत है, ऐसे अंडरफोर्सिटर कहे। जेनिफर सिमोन्स ये कटास भी किया है एक भाषण जो क्वार्टर पर उन्होंने दिए कि वे यहाँ पे झूठी मूठी बातें NDP के बारे में बाहर लाते हैं। ये चांद प्लान के बारे में वे कहते हैं कि ये मिसलुक्त है और सिर्फ उन लोगों के लिए एक सेलेक्ट ग्रुप के भलाई के लिए है। उनका कहना अनुसार सूरीनाम कभी गरीब नहीं थे और कसर सर्फस NDP के राज्य में और आगे बढ़ा। एक्सटर्नल uitdagingen के कारण तो भी इन्फ्लासी बहेशबार भी थे। सिमोन्स ये कहते हैं कि लोग को फैटन देखना चाहिए, पॉलिटिक फ्रेमिंग या तो फिर सच्चाई को घुमा फिरा कर सामने रखना, इन पर लोग को कम विश्वास रखना चाहिए। मल्टीफॉरम्स एनफे को सेलेक्टेर किया गया है जो 900,000 स्टेमबिलियन को छापने वाले हैं आने वाले चुनाव के लिए। एक grondig beoordeling जो हुआ gunningscommissie का, और ये bedrijf को चुना गया इनकर कैपेसिटेट और भरोसा पर। बीसा डायरेक्टर मोहम्मद एस्काक ये कहे कि दस्तखत अप्रैल के 17 तारीख किया गया है एक खास ओवरeenkomst का, ये भी मल्टीफॉरम्स टॉप फंक्शनर्सन के मौजूदगी में, और मिलाकर 63 अनेकों बिलियन को छापा जाएगा जो 62 रिसोर्टन के लिए लंदलक निफो के लिए होगा। ये सामनwerking एक belangrijke mijlpaal भी है verkiesingsproces प्रोसेस के लिए। CBB शुरुआत भी की है करीब 400,000 ऑपरूपिंग्स कार्टन को छापने के लिए आने वाले चुनाव के लिए। ये कार्टन पर लोग जो वोट देंगे इन पर दिखाई देगा कि कहाँ पर इनको जाकर वोट करना चाहिए, और ये भी justitie politie और OKB के निगरानी में है, और ये प्रोडक्सी होफकांटोर पर होता है। कंट्रोलर कार्टन का ये डिस्ट्रिक्ट कमिसारियातन पर जाएंगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। खबरेक होता है काम में लाया जाता है मॉडर्न प्रिंटर्स को जो प्रिंट प्रोसेस को और जल्द में और आसान और नौकरखर करते हैं, और जो पुराना ouderwetse kettingpapier था इसको बदल दिए है लोग ये strak gesneden कार्टन में। मिनिस्टर ओरी ये कहते हैं कि lagere onderwijsresultaten इस schooljaar के लिए होगा। ये भी stakingen के साथ afwezige leerkrachten और verkiesingsdruk जो है तो मोटिवाtie स्कूल पर कम होता है।
इसके साथ beroeps onderwijs इनको भी langdurige ontbrekingen का सामना करना पड़ेगा। ऑफिशियल cijfers अभी तक अंदर नहीं आए हैं, लेकिन ओरी का कहना है कि ये सोच फिक्र करने के लिए ज़रूर से। वे कहते भी हैं क्योंकि herstel ये derde क्वार्टाल में वे ज़रूर से चाहते हैं और इस देश को तैयार करते हैं। कहते हैं कि मुमकिन है कि teleurstellende cijfers इससे निकलेगा। मिनिस्टर मार्शानो डासाई चेतावनी देते हैं कि सूरीनाम अपने कार्बन नेगेटिव स्टेटस को खो सकते हैं अगर वे तले रहेंगे। ये traditionele economische activiteiten जो mijnbouw और grootschalige landbouw है, इन पर अगर बार बार वे तल कर काम करेंगे तो हो सकता है कि कार्बन नेगेटिव स्टेटस सूरीनाम खो दे। वे कहते हैं कि ontwikkeling duurzame landbouwmethoden का होना है और eco टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। वे भी कहे है कि alternatieve energiebronnen ये भी काफी नाजुक होता है waterkrachtcentrales का, ये भी klimaatverandering के कारण। वे कहते हैं कि biodiversiteit और milieubescherming इनको prioriteit देना चाहिए तो एक duurzame toekomst इनसे बरकरार रहेगा, भविष्य और बेहतर रहेगा। बीते हुए पास वीकेंड में देहात निकेरी और कोरोनी में ट्रेनिंग दिया गया है और beëdigingen हुआ है कॉलपोर्टर्स, कंट्रोलर्स और होofdcontroleurs का, खास तौर पर तैयारियां से जुड़े हैं आने वाले चुनाव मई के 25 तारीख के लिए। निकेरी में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सनरीता गोवर्धन वे कहे है कि नौकरखैत ज़रूरी भी है और कोरोनी में पर्सनल को beëdig किया गया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रियांतो का सान मुसदेरान के जरिए से। ये दोनों बैइनकॉम्स्टन जो लगाया गया है, इससे देहात जो है इनको तैयार भी किया जाता है अगला फास के लिए ये फर्किसिंग प्रोसेस से जो जुड़े हैं। एchtpaar Rahmo Nattu ये भी अपने शादी के 60वीं सालगिरह दियामंत हुलक मनाए है अपने बच्चे और रिश्तेदार के साथ। ये शादी इनका तय हुआ है इनकर ओम के जरिए से, जो साहिब रहमू का ओम है, इन्होंने दोनों के शादी कराए। ये एchtpaar को 6 बच्चे हैं, 15 kleinkinderen और 6 achter kleinkinderen। ये एchtpaar जो है landbouw करते हैं, इनका खुद का घर है और अपने बच्चों को जो opvoeding देते हैं, ये सभी hoogtepunten होते हैं इनके ज़िंदगी के लिए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के अलंग से इनको मुबारकबादी दिया गया है, एक गुलदस्ता दिया गया, एक कार्ड मिला, ingelijste फोटो और financiële middelen ये भी इनके बैंक रेकनिंग पर डाला गया।